वक्त ने करवट ली तो नाम भी बदल गया। कल तक जो खान सर थे आज फैसल खान बन गए। एक ही पल में जैसे पूरी दुनिया बदल गई। जिस शख्स को लोग कल तक दिलों में बसाते थे आज उसी के लिए दिलों में दूरी पैदा हो गई है। जो कभी सबके भले की सोचता था आज शायद वही शख्स अपने बारे में सोचकर खामोश होगा और सोचता होगा कि आखिर एक पल में सब इतना कैसे बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं पटना वाले खान सर उर्फ फैसल खान की। 1 रुपया नहीं लेंगे। हम खान सर का पैर पकड़ लिए सीढ़ी पे। खान सर को याद होगा अभी। खान सर बोले कि बाबू तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, तुम पढ़ो ना, फ्री पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए कौन तुमको मना किया। लेकिन अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर पढ़ने के लिए। सर हम अभी दिल्ली भी जाने वाले थे, कुछ पैसा हो जाएगा। अब यहाँ बम चलेगा तो कैसे पढ़ोगे यहाँ पर? उम्मीद है इस टाइम रात में आप क्या कर सर रहे हैं? हम अभी सर 10 बजे से काम डिलीवरी कर रहे हैं। पिछले दिनों खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग कथित तौर पर खान सर के कहने पर उनके गार्ड द्वारा की गई थी। इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। हालांकि अब तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बीच उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम फैसला लेते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। बात करते हैं उनके खान सर बनने की। खान सर का असली नाम फैसल खान है और वो उत्तर प्रदेश के एक मामूली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फैसल खान ने खान सर बनने का सफर उनके जद्दोजहद, बेहतरीन पढ़ाने का तरीका और YouTube से शुरू किया। आपको बता दें कि फैसल खान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और ज्योग्राफी में MA किया है। असल में खान सर उन्होंने ये नाम खुद नहीं रखा था। दरअसल वो शुरू में पटना की एक कोचिंग में टीचर थे। कोचिंग सेंटर के कहने पर उन्होंने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया। खान सर के बैच में इतने ज्यादा स्टूडेंट आते थे कि मालिक को इस बात का डर सताने लगा कि खान सर का नया कोचिंग ना खुल जाए। इसी डर से कोचिंग सेंटर के मालिक ने खान सर से उनकी निजी जानकारी शेयर करने से मना कर दिया। जब स्टूडेंट्स का नाम नहीं पता था तो प्यार से उन्हें खान सर कहने लगे। आपको बता दें कि खान सर ने पटना में 2010 में खान GS रिसर्च सेंटर के नाम ने अपनी कोचिंग की शुरुआत की। बाद में साल 2019 में उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। उनके पढ़ाने का अंदाज स्टूडेंट्स को काफी पसंद आया, जिससे उनकी मकबूलियत पूरे मुल्क में फैल गई और उनके वीडियोस लाखों स्टूडेंट्स के पास पहुंचने लगी। उन्होंने YouTube के जरिए तालीम को बहुत आसान बना दिया, जिससे वो पूरे मुल्क की नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई। मौजूदा वक्त में ये इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से कई शहरों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। अब तक तो उन्होंने तालीम हासिल करने के तरीके को बेहतर बनाया था और अब उन्होंने आम आदमी की सहूलत के लिए भी सोचा और हेल्थ केयर की शुरुआत की। उन्होंने 26 जनवरी 2026 में खान हेल्थ केयर के नाम से अस्पताल शुरू किया। ये अस्पताल माशी तौर पर से कमज़ोर तबके को बहुत कम और किफ़ायती दर पर आलमी मयार पर मेडिकल सहूलियात फराहम करने के मकसद से खोला गया है। उनका अस्पताल खोलने का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि आम लोगों को सहूलियात देना है। अब तक सब ठीक चल रहा था। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में खान सर सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनकर काम कर रहे थे, लेकिन नीट पेपर लीक ने खान सर को मुसलमान यानी कि फैसल खान बना दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही मामूली फीस में रोशन हो रहा था, क्या अब उनकी जिंदगियों में अंधेरा नहीं हो जाएगा?